अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? यकीनन ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़मान में रखे। चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि आज किसी कमेंट पे वीडियो बनने वाली है। सादिया महमूद कहती हैं कि माशाल्लाह अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, मिस यू आपी, थैंक यू सो मच दुआ देने के लिए। चलें जी, आज का टॉपिक तो आपने देख लिया होगा कि उफ़ ये क्या हो गया। तो मुझे ख़ुद भी नहीं पता ये क्या हुआ है। आप लोग मेरे साथ रहिएगा ताकि मुझे भी पता चले और मैं आप लोगों को बताऊँ कि क्या हुआ है। खैर, मैं अपने बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए छोड़ने जा रही थी तो रास्ते में ये सब कुछ मैंने देखा। वैसे मैंने व्लॉग बनाना था, टॉपिक कुछ और था। जब रास्ते में ये देखा तो मुझे लगा चलो इस पे व्लॉग बना लेती हूँ। फ़िलहाल तक मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा एम्बुलेंस और इतनी ज़्यादा पुलिस की गाड़ियाँ क्यों खड़ी हैं और इतने सारे लोग क्यों खड़े हैं। पुलिस वालों ने रास्ता भी ब्लॉक किया हुआ था और उसकी वजह से हम लोग जो हैं बस पे भी नहीं जा सकते थे क्योंकि रास्ता ब्लॉक था। तो बस नहीं ऊपर या नीचे आ रही थी, तो इसलिए हमें पैदल जाना पड़ा। तो अब हम पैदल जा रहे हैं, मैं बच्चों को छोड़ने जा रही हूँ। साथ में ये भी देखते हैं कि क्या हुआ है और आप लोगों को बताती हूँ क्या हुआ है। खैर, हम लोग इधर आए हैं तो यहाँ भी पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है और वो लोगों को कह रहे हैं कि आप यहाँ से नहीं गुज़र सकते हैं। चले, मुझे लगा कि पहले मैं बच्चों को छोड़ आती हूँ और फिर वापसी पे खुद भी पता लगाऊंगी क्या हुआ और आप लोग को भी दिखाती हूँ क्या हुआ है। तो फ़िलहाल मैं बच्चों को छोड़ने जा रही हूँ। जाना तो बस पे था लेकिन पैदल जा रही हूँ। ये देखें, अहमद साहब भी आ रहे हैं। चले, जिसके साथ साथ मैं आपको याद दिलाती हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल का बटन तो आपको पता आपने दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अगर बेल का बटन नहीं दबाएंगे तो कैसे मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलेगी। चलते हैं जी दोबारा अपने टॉपिक की तरफ और करते हैं बात अपने व्लॉग पे, अपने टॉपिक पे। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जहाँ पे मैं रहती हूँ ये पहाड़ी इलाका है, तो इस वजह से हम इस लिफ्ट के ज़रिए ऊपर या नीचे जाते हैं। आसानी हो जाती है, वरना बहुत मुश्किल होता है चढ़ाई चढ़ना। खैर, उस लिफ्ट से मैं आ गई थी नीचे बच्चों के साथ और अब मैं बच्चों को छोड़ने जा रही हूँ। तो ये देखिए रास्ता है, तो यहाँ मैंने बच्चों को छोड़ना था, मैंने बच्चों को छोड़ दिया यहाँ पे। मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो यहाँ पे बना लेती हूँ इन्हें छोड़ के। उसके बाद मैंने वापसी की राह ली है। तो हुआ क्या कि मैं बस स्टॉप पे आई हूँ ये देखने के लिए कि देखूँ कि बस जा रही है नहीं जा रही ऊपर। तो बस जा रही थी ऊपर, इसका मतलब रास्ता खुल चुका था। तो मुझे लगा कि मुझे बस पे बैठ के जाना चाहिए, लेकिन आगे जो हुआ वो आपको बताती हूँ। यहाँ पे बस स्टॉप पे पहुँचने के बाद जब मुझे पता चला कि बस जाने के लिए रास्ता खुल गया है तो मुझे खुशी हुई कि चलो अच्छा है, मुझे ऊपर चल के नहीं जाना पड़ेगा वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आराम से खड़ी होगी बस का इंतज़ार करने के लिए दूसरे लोगों के साथ। तो जब बसें आना शुरू हुई तो फिर आगे पीछे 2-3 जो थी सारी आई, क्योंकि काफ़ी देर से रास्ता बंद था इस वजह से। अगर आपको भी जानना है कि क्या हुआ था, इतना रश क्यों था, तो मेरे साथ रहिएगा, आपको बताती हूँ। वैसे मेरी बेटी के जो क्लास फेलोज़ थे उन्होंने मेरी बेटी को देखा था और भागकर आगे से कहा था कि महा महा तुम्हें पता है वहाँ पे 2 लोग जो है ना वो मर गए हैं। अब पता नहीं वो सच था या झूठ था, जो भी था साथ रहिएगा, देखते हैं, आपको भी बताते हैं। खैर, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुझे पैदल चल के नहीं जाना पड़ेगा। तो बस आ गई है तो बस में बैठ के जाऊँगी। तो बस में बैठ गई मैं भी दूसरे लोगों के साथ। आगे आपको बताती हूँ क्या हुआ। जब हम लोग यहाँ तक पहुँचे तो बस वाला रुक गया। क्यों रुका था? उसने रुक के सबको बताया कि मुझे बताया गया कि आगे रास्ता बंद है, तो जो नेक्स्ट स्टॉप है मैंने वहाँ पे सबको उतार देना है, जिसने उतरना है उतर जाए, नहीं तो मैं अंदर नहीं जाऊँगा, बाइक से ही मैं जाऊँगा। तो अगर हम पैदल आते तो शायद जल्दी पहुँच जाते। अब जिस रास्ते पे उसने छोड़ना था वहाँ से पैदल घर जाना एक काम था, लेकिन खैर जाना तो था ही, क्योंकि अब जिस रास्ते से वो लाया था तो वो मुश्किल था। खैर, ये देखें आप पहाड़ी इलाका कितना अच्छा है, मुझे तो अपना एरिया बहुत अच्छा लगता है। अब ये जो स्टॉप आएगा बस का, इसने बोला था कि मैं वहाँ पे उतार दूँगा, जिसने उतरना है वहाँ पे उतर जाए, नहीं तो आगे लेके जाऊँगा। तो खैर बाकी लोग, काफ़ी सारे लोग बल्कि उतर गए थे, थोड़े सौ लोग थे जो नहीं उतरे थे। मजबूरन उनके साथ मुझे भी उतरना पड़ा और उसके बाद पैदल मार्च शुरू हो गया। और यहाँ से घर का रास्ता काफ़ी दूर पड़ता था, इससे बेहतर था बस पे ना बैठती, पैदल आ जाती। चलें, खैर चलते हैं और फिर आगे जाके हमने, वैसे ये भी तो देखना है वहाँ हुआ क्या था। मैं वो भी चलती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या हुआ था, खुद भी देखती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। अच्छा खासा 15-20 मिनट का जो रास्ता है ना चलने का, अब मुझे चलना पड़ेगा, शाम भी हो गई है। चले, मैं तो चल ही रही हूँ। चलते चलते आपको फिर से याद दिलाती जाऊँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जिस किसी को भी लगता है कि उसके कमेंट में वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में आके अच्छा सा कोई कमेंट कीजिएगा। अगर कुछ पूछना चाहे तो पूछिएगा, अगर उसका जवाब देना मैं चाहूँ तो मैं दूँगी, क्योंकि कुछ लोग इस तरह की बातें भी पूछते हैं जिनका जवाब मैं नहीं देना चाहती, इसलिए मैं उनके कमेंट्स को इग्नोर कर देती हूँ।
तो ऐसी कोई बात पूछिएगा जिसका जवाब मैं देना चाहूँ और आप लोगों को दूँ। खैर चले, बिलाखिर हम वहाँ पे पहुँच ही आए हैं जहाँ पे जब हम गए थे तो बहुत सारी एम्बुलेंस की गाड़ियाँ और पुलिस वाले खड़े थे। तो वहाँ तक पहुँच आए हैं। तो अब मैं देखती हूँ क्या हुआ और बताती हूँ आपको भी। तो हुआ ये था कि यहाँ पे किसी एक घर में आग लग गई थी। उस घर के अंदर, ये जो घर मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाला, इस घर के अंदर जो कुछ भी था सब कुछ जल गया था। तो घर वाले जो हैं वो घर के अंदर नहीं थे, इस वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ था, सिर्फ माली नुकसान हुआ था। तो अभी तक लोग यहाँ पे खड़े थे, एम्बुलेंस की गाड़ियाँ भी खड़ी थी और पुलिस की गाड़ियाँ भी खड़ी थी। तो मैंने सोचा चले गुजरते गुजरते वीडियो बना लेती हूँ। व्लॉग तो मेरा बन गया था, लेकिन पैदल चल के आना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो गया था। यकीन माने 10 मिनट में वैसे मैंने ऊपर आ जाना था, लेकिन जहाँ पे बस में चढ़ा था वहाँ से घर आते 20 मिनट लग गए थे और अच्छी खासी चढ़ाई चढ़ना पड़ी थी। चले जी, यहाँ पे जो हो रहा था वो मुझे खुद भी पता चल गया, मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं जा रही हूँ घर, तो मैंने कहा चलो जाते जाते वीडियो भी थोड़ी सी बना लेती हूँ। लेकिन पता नहीं पुलिस की गाड़ियाँ कब तक यहाँ खड़ी रहेंगी, मुझे भी नहीं पता। और अंदर कितना कुछ जला क्या नहीं जला ये तो खैर मुझे भी नहीं पता, लेकिन नुकसान तो हुआ था जिसका भी हुआ था। ये भी नहीं पता कि यहाँ पे जो लोग रह रहे थे वो किस मुल्क से थे। तो खैर इर्द गिर्द लोग जो है ना वो सारे इकट्ठे हुए हुए थे, काफ़ी सारे। चले जी, मैं जा रही हूँ घर, यहीं पे होता है मेरा आज का व्लॉग ख़त्म। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। फिर बात होगी किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।